हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही अगली तरीके से रहता है। हर कोई तियांग को लेकर मजाक उड़ाता है, लेकिन तियांग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पाता है। वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीता है। उसको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है, उसको अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा बातें करना पसंद है। लेकिन उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है। गिने चुने 2-3 दोस्त होंगे, जिसमें से जिमिन उसके बहुत ही क्लोज है। जिमिन वो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से रहता है। जिमिन जंगकुक को पसंद करता है, उसके साथ डेट कर रहा है, क्योंकि जंगकुक और जिमिन की फैमिली मेम्बर जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज है। वो दोनों फैमिली फ्रेंड है। जिमिन तियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तियांग क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुम आ गए, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग तुम मेरी शादी में तो आओगे ना? तियांग ने कहा, तुम्हारी शादी इतनी जल्दी? तुम इतनी जल्दी शादी करने वाले हो? जिमी ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी शादी करने में टाइम है। फाइनल एग्जाम होने के बाद ही मैं शादी कर लूँगा। तियांग तुम्हारा क्या प्लानिंग है, तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं मुझे पढ़ाई करना है। जिमिन तियांग से कहता है, इतना पढ़ाई करके क्या करोगे तुम? वैसे भी तियांग इतना पढ़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें इतना पसंद क्यों है? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं लोग की जान बचाना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर बनकर लोग की जान बचाना है, वो भी फ्री में। जिमी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, काश मैं तुम्हारी तरह बन पाता, लेकिन मैं तो रिच किड हूँ ना, मुझे तो पैसे खर्च करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लोग की हमदर्दी करना नहीं आता है। तुम बहुत ही अलग हो तियांग। तियांग मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, तुम मना मत करना। तियांग ने कहा, वो क्या है? जिमिन कहता है, आज मेरी फियोंसे आने वाला है, क्या तुम हम दोनों के साथ डिनर पर चलोगे? तियांग ने कहा, क्या लेकिन मैं। जिमिन कहता है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। मैंने उसे कहा है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन आज नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूँगा? वैसे भी मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं अच्छा लगेगा। जिमिन ने कहा, नहीं तियांग मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा और मेरे लिए तुम्हें जाना होगा। उसके बाद जिमिन तियांग को अपने साथ फोर्सफुली लेकर आता है। जंगकुक जिमिन को देकर वो आकर इस टेबल पर बैठने ही वाला था, तियांग को देखकर वो रुक जाता है और तियांग को घूरता रहता है। जिस तरह से जंगकुक तियांग को घूर रहा था, तियांग डर जाता है। तियांग को लगा शायद जंगकुक उसे देखकर नाराज हो गया, जिमिन से कुछ कहने वाला है, इसीलिए तियांग खुद ही बोल उठता है, जिमिन मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों डिनर करो, मैं कभी और दिन तुम्हारे साथ डिनर कर लूँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तुम अगर आए हो तो डिनर करके ही जाना, ऐसे मत जाओ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग रिलैक्स हो जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और तीनों बैठकर डिनर कर रहा था। जंगकुक बस तियांग को ही घूरे जा रहे थे। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है, तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा, तुमने मुझे कहा भी नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, कहीं मैं बुरा तो नहीं लग रहा हूँ ना? जंगकुक ने कहा, नहीं तुम हर दिन की तरह ही लगते हो, कोई खास नहीं। जिमिन ने कहा, क्या कहा तुमने? देखा तियांग, वो हमेशा ऐसी बात करता है, तुम ही कुछ कहो ना। तियांग मैं खूबसूरत तो हूँ ना? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, तुम्हारे जितना तो स्टाइलिश कोई नहीं है हमारे कॉलेज में, तुम सबसे अलग हो। जिमिन ने कहा, तियांग इसलिए तुम मुझे पसंद हो? जंगकुक कह उठता है, अंदर से भी खूबसूरत दिखना ज़रूरी है। जिमिन ने कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा, तुम दोनों जाओ। लेकिन जिमिन ने कहा, तियांग ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। जंगकुक ने कहा, ना वो तुम्हें छोड़ देगा, चलो हमारे साथ। और जिमिन तियांग के हाथ पकड़कर अपने साथ खींचकर कार पर लेकर जाता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम दोनों पीछे जाकर बैठने वाले हो, कोई सामने आ जाओ। जिमिन पहले जाकर बैठ गया था। जंगकुक ने कहा, तुम बैठ ही गए हो तो बाहर मत निकलो, तुम सामने बैठ जाओ। तियांग बहुत ही चौंक जाते हैं और कहता है, क्या मैं? जंगकुक ने कहा, हाँ तुम सामने बैठ जाओ। उसके बाद तियांग सामने बैठ जाता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया, जब भी मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ तुम गुस्सा करते हो, और आज तुमने तियांग को सामने की सीट में बैठने दिया, तुम मुझे क्यों नहीं देते हो तुम? जंगकुक आखिर क्या बात है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन शी इस टाइम पर ये बात करने का टाइम नहीं है, ठीक है अब घर जाओ, जाकर रेस्ट करो। पहले जिमिन के घर पहुंच जाता है। जंगकुक ने कहा, जिमिन शी चलो निकलो। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मुझे इस तरह से बाय कह रहे हो, तुम्हें मुझे हक करके किस करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, एक कप मैंने करना शुरू कर दिया, जितना मुझे याद है मैंने कभी तुम्हें टच भी नहीं किया है। जिमिन तुम ऐसे मेरे गले पड़ना बंद कब करोगे? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मेरे दोस्त के सामने मुझे इतना नीचा दिखा रहे हो, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा।
जंको ने कहा ठीक है, जो करना है बाद में कर लेना, अब जाओ अभी। और तियांग को उसके घर छोड़ने के लिए जंको फिर से कार को स्टार्ट करता है। तियांग जंको को देखे जा रहा था। जंको तियांग को देखकर कहता है क्या हुआ, मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। तियांग ने कहा कुछ भी नहीं। जंको कहता है क्यों, अगर मन में कुछ है तो बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, और अगर तुम भी मेरे बारे में जानना चाहते हो, तुम मुझे पसंद करते हो तो बोल सकते हो, मैं जिमिन को नहीं कहूँगा। सच में। तियांग ने जंको को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की फियोंसे हो, आप दोनों की शादी होने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। सच में आप बहुत ही हैंडसम हो। जंको ने कहा क्या, और तुम। तियांग ने कहा मैं तो बहुत ही बुरा दिखता हूँ। जंको ने कहा नहीं, तुम सबसे खूबसूरत हो। ये कहते हुए तियांग की नज़दीक आ जाता है। तियांग के हाथ भी तेज हो गया। जंकुक तियांग से कहता है क्या हुआ, तुम्हारे घर पहुंच गए, चलो। जंकुक तियांग की सीट बेल्ट को खोल देता है और तियांग वो जैसे घर के अंदर आ जाता है। जंकुक चला गया था, लेकिन जंकुक मुस्कुरा रहे थे। पहली बार जंकुक मुस्कुरा रहे थे और वो तियांग को मुड़कर देख रहा था। लेकिन तियांग के अंदर आने के बाद आर्यन ने कहा क्या हुआ तियांग, आज बहुत ही खुश लग रहे हो। तो तियांग जगह आर्यन को हाक करते कहा ब्रदर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आर्यन ने कहा इतना खुश क्यों हो तुम। तियांग खुद को शीशे में देखते हुए कहा क्या मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ, सबसे ज़्यादा। आर्यन ने कहा तियांग तुम्हें हो क्या गया है, तुम खुद भी जानते हो, तुम बहुत अच्छी दिखते हो। हाँ तुम रहते बहुत ही अगली तरीके से, तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि तुम इतने खूबसूरत हो। अपनी खूबसूरती को ऐसे मत छुपाओ। जीन आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तियांग ने कहा ब्रदर इन लॉ अब आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार किसी ने मुझे कहा मैं सबसे खूबसूरत हूँ। जीन ने कहा मुझे पता ही था, लेकिन वो कौन है लाकी इंसान जिसने तुम्हें ये कहा, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है वो। तियांग कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहाँ रहता है क्या करता है, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि किसी ने मुझे फाइनली कहा तो सही कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, उसकी नज़रों में ही सही, लेकिन मैं खूबसूरत हूँ। जिन ने कहा तियांग तुम सच में खूबसूरत हो, तुम बार बार क्या बोल रहे हो, क्या खुद को मिरर में देखते नहीं हो तुम क्या। अपनी कपड़े की स्टाइल को चेंज करो, बालों को ठीक करो, और हाँ अपनी मुंह धोया करो अच्छे से और कुछ लगाया करो, ऐसे मत रहा करो, जाओ जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलते हैं। तियांग ने कहा नहीं मुझे शॉपिंग नहीं करना है। उसके बाद शाम को तियांग अपने कान में ब्लूटूथ डालकर गाना सुन रहा था और बाहर की वेदर को देख रहा था। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे ही रात हो जाता है तियांग कुछ देर तक स्टडी करता है। डिनर करने के बाद वो बेड पर लेटने के लिए आ ही जाता है। जिमिन की कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा जिमिन इतनी रात को तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, क्या तुम सोए नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रहा है क्या। जिमिन ने कहा तियांग पहले मुझे बोलने तो दो, इतनी सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। देखो मुझे लगता है जंकुक मुझसे प्यार नहीं करता है, वो किसी और से प्यार करता है। तियांग ने कहा क्या, तुमने ही तो कहा कि तुम दोनों की शादी होने वाला है, अब तुम्हें क्या बोल रहे हो। जिमिन कहता है पता नहीं क्यों मुझे लगता है जंकुक की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या लगता है, तुम तो सनग्लास पहनते हो ना, तो उसको भी एक सनग्लास खरीद कर दूँ क्या, ताकि वो उस सनग्लास को पहनकर मुझे देखकर बोल सके कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। नहीं, उसके लिए तो मैं खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं हूँ। तियांग ने कहा तुमने ऐसा कहा है क्या, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो बहुत ही अच्छा है। जिमी ने कहा कहे का अच्छा है वो एक नंबर के खरूस है वो, डेविल कहे का, और तुम्हें वो अच्छा लगता है। तियांग तुम बहुत ही अलग लग रहे हो आज, इतनी खुश क्यों हो तुम। तियांग ने कहा जिमिन वो मैं बस ऐसे ही, मैं गाना सुन रहा था, गाना बहुत ही अच्छा था, बीटीएस मेंबर के हर गाना बहुत ही अच्छा होता है, क्या तुमने सुना है। जिमिन ने कहा मैंने सुना है ना, मुझे भी वो बहुत पसंद है। तियांग कहता है तो गाना सुनते सुनते सो जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगा। जिमिन तियांग से कहता है तियांग रुको, मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए फ़ोन किया था। तियांग ने कहा अब क्या हुआ। जिमिन कहता है वो जंकुक ने तुम्हारा नंबर मांगा था, तो मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है उसे। तियांग ने कहा क्या मेरा नंबर, लेकिन क्यों। अचानक तियांग की कॉल आने लगता है। जिमिन ने कहा तियांग मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। उसने जैसे ही फ़ोन रख दिया, जंकुक तियांग को कॉल कर रहा था। तियांग अननोन नंबर को देखकर पहले रिसीव नहीं करता है। दूसरी बार कॉल आने पर तियांग ने रिसीव किया। जंकुक ने कहा हेलो, क्या तुम मेरे फ़ोन को एक बार में नहीं उठा सकते हो, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार में फ़ोन उठाया करो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा कौन हो आप। जंकुक ने कहा क्या अब तक तुम्हें पता नहीं चला क्या मैं कौन हूँ, क्या आप जंकुक हो जिमिन की फियोंसे। जंकुक ने कहा पहले वाला ठीक था, लेकिन दूसरा वाला मुझे पसंद नहीं आया। जिमिन की फियोंसे, दोबारा ये मत बोलना ठीक है।
क्योंकि अब तक मैंने उससे शादी करने का फैसला नहीं किया है, वो तो हमारी फैमिली ने किया है। तियांग ने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों की शादी तो तय हो चुका है ना, और आपने मुझे कॉल क्यों किया? जनको ने कहा तियांग, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नीचे आ सकते हो? तियांग ने कहा क्या नीचे? लेकिन मैं नीचे क्यों आऊँ? जनको कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे घर के नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना मैं ही ऊपर आ जाऊँगा। तियांग को नीचे देखकर ही जनको तियांग को गले लगा लिया। तियांग बहुत ही चौंक गए। तियांग पहले तो कुछ नहीं कर पाता है, उसके बाद तियांग जनको को खुद से अलग करते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हो? अब मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो आप? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आप जिमुन की फ्योन से हो। जनको ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और उसके बाद उससे अलग होते कहा, मैंने कहा था ना, दूसरी बार तुम्हारी मुझसे ये बात नहीं सुनना चाहता हूँ, फिर से क्यों कहा? वैसे भी जिमिन मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तियांग ने कहा, लेकिन मेरे लिए मैटर करता है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी सोलमेट है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मैं कभी उसको धोखा नहीं दे सकता हूँ। जिनको ने कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें डर है कहीं तुमने जिमिन को धोखा दे दिया तो? तियांग अब सच बोल भी दो, तुमने मुझे देखकर मुझे पसंद कर लिया है ना? तियांग ने मना कर दिया। जनको तियांग की फेस पकड़कर कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? तियांग कुछ नहीं कहता है। जनको कहता है, मैं समझ गया। तियांग ने कहा, कुछ नहीं समझे, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आपको जिमिन से ही शादी करना होगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उसके साथ चीट नहीं कर सकते हो और न ही मैं उसके साथ बुरा होने दूंगा। प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। जनको ने कहा, तियांग मैं यहाँ पर रहने थोड़ी आया हूँ, मुझे तुम्हें देखने का मन था, तुम्हें किस करने का मन था और हक करने का मन था, तो मैंने कर लिया, चलो चलते हैं। जंगकुक ऑफिस के एक मीटिंग में बिजी था। अचानक जंगकुक को तियांग की याद आया। तियांग की फ़ोटो देखा और वो मुस्कुराया। तियांग की फ़ोटो वो चुपके से खींच लिया था। उसके बाद जंगकुक चुपके से तियांग को कॉल किया, लेकिन तियांग फ़ोन नहीं उठाता है। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मीटिंग में थे। वो मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जेब ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, लगता है तुम बहुत ही जल्दी में हो, तुम बात को सुन भी रहे हो या नहीं? जंगकुक ने कहा, मैं सुन रहा हूँ, जो भी कहना है कह सकते हैं आप, मैं सुन रहा हूँ, बोलते जाइए, जल्दी कीजिए। इसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाता है। जंगकुक जल्दी में बाहर निकलने ही वाला था। जेब ने उसके हाथ पकड़ते कहा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम आजकल जिमिन की फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं बिजी था इसीलिए। जेहूप ने कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? जंको कहता, मुझे एक काम है। जेहूप ने कहा, कौन सा काम? तो जंको ने कहा, क्या मुझे हर काम के लिए आपको बोलना पड़ेगा क्या? मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। वो गुस्से में कहकर निकल जाता है। कुछ दिनों से जंको तियांग को लगातार कॉल किए जा रहा था, लेकिन तियांग उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। जंको मजबूरी में उसके कॉलेज आ जाते हैं और वो बाहर इंतज़ार कर रहा था। जिमिन वो तियांग से बात कर रहे थे। अचानक तियांग और जिमिन दोनों ही जंको को देख लेता है। जिमिन बहुत ही खुश होकर कहता है, वो मेरा कितना प्यार करता है, मैं उससे नाराज़ हूँ ना, इसलिए कॉलेज तक आ गए, वरना वो कॉलेज तक नहीं आते हैं। इस बार वो मुझसे कॉलेज लेने के लिए आ गए। तियांग मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। कब क्लास ख़त्म हो जाएगा? मुझे जल्दी जाना है उसके पास, मुझे उसको टाइटली हक करना है। तियांग वो जिमिन को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहा, मैं दुआ करता हूँ वो भी तुम्हें इसी तरह से प्यार करे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जिमिन ने कहा, तियांग ऑब्वियसली वो मुझसे प्यार करता है, तुम इतना भी क्या सोच रहे हो? तुम बहुत इनोसेंट हो और इसलिए तुम मुझे पसंद हो। तियांग क्या बात है, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? तियांग ने कहा, नहीं जिमिन, कोई बात नहीं, बस एक चीज़ याद रखना, मैं जानबूझकर कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और न ही तुम्हें दुख पहुंचाऊंगा। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारे से दोस्ती किया है। तियांग जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है, जिमिन ने कहा, तियांग चलो उसके साथ तुम्हें मिलवाता है, क्या तुम इससे नहीं मिलोगे? तियांग ने कहा, नहीं मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है जिमिन, तुम जाओ और मैं तुमसे कल मिलता हूँ, ठीक है, कॉलेज में। जिमिन ने कहा, ठीक है, तो फिर बाय। एक कहते जंको के पास जाने लगा, लेकिन जंको जिमिन को ओवरटेक करते हुए तियांग के पास आ जाता है और उसके हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसे गुस्से में कहता है, बहुत देर तक इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया है? और ऊपर से तुम अभी भी मुझे इग्नोर करके जा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, कर क्या रहे हो आप? देखो जिमिन देख रहा है। जिनको ने कहा, देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डैम इट, बिकॉज आई रियली लव यू। जब तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम भी मुझे पसंद करते हो, चाहे तुम कितना ही इग्नोर क्यों ना कर लो, ये जानने के बाद भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर लूँ, क्या वो खुश रह पाएगा?
क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है? आखिर तुम इतना डम क्यों हो? तियांग पर गुस्सा कर रहा था। जिमिन जंगकुक को आकर बहुत ही लाउडली कहता है, बस बहुत हो गया। तुमने इतने दिनों से मुझे इग्नोर किया, इतना कुछ बोला है, मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मुझ पर हक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जंगकुक, तियांग पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम तियांग पर चिल्ला नहीं सकते हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तुमने क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इतने दिनों से तुम मेरे से डेट क्यों कर रहे थे? जंको ने कहा, ये तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। तुमने ही मजबूर किया था जिमिनशी, और वैसे भी तुम बीच में आ रहे हो, हटो यहाँ से। जिमिन ने कहा, मुझे नहीं हटना यहाँ से। जंगकुक, बहुत देख लिया है मैंने, अब मैं तुमसे और बात नहीं करूँगा और न ही तुमसे प्यार करूँगा। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तियांग, चलो यहाँ से। तियांग की आंखों में आंसू था। जिमिन ने तियांग को कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें जंगकुक पसंद है? तियांग कुछ नहीं कहता है। जिमिन ने कहा, तियांग अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? और जंगकुक भी तुमसे ही प्यार करता है, मुझसे नहीं। तो तुम दोनों अगर शादी कर लोगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो रोते हुए कह रहा था। तियांग जिमिन से कहता है, मत रो प्लीज़, मुझे पता है तुम जंगकुक से प्यार करते हो और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जंगकुक पसंद आ गए, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हो। आई रियली प्रॉमिस यू, मैं ऐसे बहुत दूर चला जाऊँगा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे दूर जाने से जंगकुक मुझसे प्यार करने लग जाएगा? नहीं ना। अगर तुम दूर चले जाओगे मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को खो दूंगा, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हो। मैं अपनी बॉयफ्रेंड को तो खो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। ऐसी बॉयफ्रेंड मुझे नहीं चाहिए। एक नंबर की डेविल है वो, पता नहीं क्यों तुम्हें वो पसंद आ गया। तियांग, तुम्हारी चॉइस बहुत ही बुरा है। टाइम को स्किप करते हुए तियांग और जंगकुक डिनर कर रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, अभी भी रोने वाले हो क्या? अब तो बहुत हो गया है, अब तो रोना बंद करो। उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी हमारे रिश्ते को मान लिया है, तो तुम क्यों नहीं मान लेते हो? कब तक मुझे ऐसे तुम्हारे पीछे पीछे भगाते रहोगे? आखिर बोल क्यों नहीं देते हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तियांग कहता है, मुझे और टाइम चाहिए। जंको ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो? मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमिन की तरह मेरी भी वही हालत हो। तो जंको ने कहा, तियांग तुम मेरी बातों पर गौर करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही करूँगा, और किसी से नहीं, चाहे वो कितना ही ज़्यादा हैंडसम और कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो। मुझे तुम ही पसंद हो, साफ दिल के, और तुम्हारे नेचुरल ब्यूटी मुझे बहुत पसंद है। तुम जैसे भी रहते हो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। आई रियली लव यू तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग बहुत ही इमोशनल होकर कहता है, तुमने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया? जंको ने कहा, मैं और देर नहीं कर सकता हो, मुझे इतने दिन शादी नहीं करना था, लेकिन लगता है अब मुझे और इंतज़ार नहीं होगा। तो फिर फाइनली तियांग ने भी शादी के लिए हाँ बोल ही दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होती ही जंको का तियांग शादी कर लेता है। और जिमिन, वो एब्रोड चला गया था। एब्रोड से तियांग को कॉल करते हुए कहा, तियांग मुझे जंको से भी बेहतर कोई मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। तियांग कहता है, कौन है वो? जिमिन युंगी को दिखाते हुए कहा, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा है ना, हम दोनों शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। तियांग ने कहा, बहुत ही हैंडसम है। युंगी तियांग के साथ बातें कर रहा था वीडियो कॉल पर। जंकुक आ जाता है गुस्से में फ़ोन को लेते हुए कहा, बस बहुत हो गया, तियांग बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता है। वो फ़ोन कट कर देता है। जिमिन ने कहा, हाउ रूड। और यहाँ पर जंकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश थे और जिमिन और युंगी भी साथ में खुश थे। फाइनली सबको सबकी जोड़ी मिल गया है। तो अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।